बच्चा पैदा होते ही पेशाब कर दे, वो भी नापाक है पेशाब। कि अब ये जो डायपर्स बच्चे के जो पहनाए जाते हैं, तो डायपर्स में जो बच्चे नजासत करते हैं, जो पोटी करते हैं, तो अब ये क्या, ये डायपर्स खोलकर कोई भी घर के अफराद जो है ना, ये खुले डायपर्स नजासत वाले ये बाथरूम में रख देंगे। बच्चा बाद औक़ात वॉमिट कर देता है, तो अब घर में लगता है कि इस वॉमिट को नापाक समझने की शायद इतनी ज़्यादा सोच ऐसा लगता है कि ये पाकी नापाकी कोई ऐसा सेंस टाइप की कोई चीज़ कईयों में है ही नहीं। यूँ पढ़ा लिखा भी घराना भी कहलाता आसिफ होगा। सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं छोटे बच्चों की उल्टी पाक है या नापाक? दूध पीता बच्चा दूध पीते हुए या दूध पीने के बाद उल्टी यानी वॉमिट कर दे, अगर वो उल्टी मुंह भर हो तो ये नजासत गलीजा है। मुंह भर उसको बोलते हैं कि जो बगैर किसी तकल्लुफ के रोकी ना जा सके। जैसे तकल्लुफ, ये रोका ना, तो ये यूं रुकी है, तो ये मुंह भर ही है कि इसको यूं खुद ब खुद नहीं रुक पाती, बात खुद ब खुद रुक जाती है, तो मुंह भर नहीं होती वो। तो ये नजासत गलीजा ने पेशाब की तरह नापाक। उसे नजासत गलीजा की अपनी तफसीलात हैं, तो पेशाब भी नजासत गलीजा है। अच्छा, नजासत गलीजा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन में 1 दिरहम से ज्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फर्ज है। बेपाक किए नमाज पढ़ ली तो होगी ही नहीं, और जानबूझकर पढ़ी तो गुनाह भी होगा। और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि बेपाक किए नमाज पढ़ी तो मकरूह है तहरीमी हुई, यानी ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। और जानबूझकर पढ़ी तो गुनाहगार भी हुआ। और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बेपाक किए नमाज पढ़ ली तो नमाज हो गई, मगर खिलाफ सुन्नत हुई, और इसका लौटाना दोबारा अदा करना बेहतर है। नीस अगर उल्टी मुंह भर ना हो, खा बालिग की हो या ना बालिग की, तो वो नापाक नहीं है। और अगर बच्चा दूध पीने के दौरान हल्क से नीचे दूध उतारे बगैर मुंह से ही दूध निकाल दे या सीने से वापस उगल दे तो वो उल्टी के हुक्म में नहीं है। माखूज बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा 310 और 390 मकतबतुल मदीना कराची। सीने से वापस उगल दे तो हल्क से नीचे, सीना तो नीचे है ना, तो ये नापाक नहीं है। मैदे में गई, पेट के अंदर गई, मैदे में अब लौटी तो नापाक है, जबकि मुंह भर हो। मुंह भर जिसको कहते हैं वो मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताने की कोशिश की। पिलाया, बच्चे ने दूध निकाल दिया, अब एक घर की खातून औरत जो है, इसको ये फैसला कैसे करना है कि ये मुंह या सीने से होकर दूध आया है बाहर या ये मैदे से आया है? अंदाजा हो जाता होगा वैसे, शायद जो बच्चे को दूध पिलाती होगी माँ, एक तो फौरन ये फेंक देगा दूध, मुंह में आया और उगल दिया, तो ये तो जाहिर है कि वो मुंह से ही निकाल दिया इसने, तो उसमें तो कुछ लम्हा तो लगेगा ना, नीचे जाए मैदे में जाए। अब अल्लाह बेहतर जाने सही इसकी अलामत क्या है, अंदाजा ही हो सकता है वक्त का। माँ को ये मसाइल जानने चाहिए कि इसको जरूरत ज्यादा पड़ती है इसकी, या जिस चीज को जरूरत पड़ती हो उसको सीखना चाहिए। घर में तो ये अमूमन बच्चों के मामले में मुब्तला हो जाते हैं बड़े, क्योंकि जैसे ही बच्चे को फीड कराया जाता है, कोशिश की जाती है बच्चा हजम कर ले, लेकिन जब आप बच्चे को गोद में लेते हैं, जब बाप ले, भाई ले या घर का कोई भी छोटा बड़ा लेता है, बाद औक़ात वॉमिट कर देता है, तो अब घर में लगता है कि इस वॉमिट को नापाक समझने की शायद इतनी ज़्यादा सोच है बच्चे की। जब मतलब एक तो पेशाब का तो मसला था ही था कि बच्चे का पेशाब जैसे कि नापाक कोई समझता नहीं था, लेकिन ये वॉमिट के ताल्लुक से भी इसी तरह है। फिर अगर ये
बच्चे की वॉमिट से जो भी कपड़े का हिस्सा नापाक हो जाता है, अब उसको पाक करना फिर कौम को नहीं आता। तो ये है वही जो सीखने का आप फरमा रहे ना। अब माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद फैज़ान मदीना में है, हमारे साथ मदनी चैनल पर है। अब क्या इस्लामी भाई और क्या इस्लामी बहनें, क्या माँ या क्या वालिद, तो ये बच्चों के तो मसाइल हैं ही हैं। दादा दादी नाना नानी, ये तो फिर जो भी इनको तो फिर क्या बोलूँ कि वो तो जो बोल देंगे कि जाए अच्छा चलो सब सही है, पानी डाल दो पानी डाल दो, गिलास लाना गिलास लाना, ये गिलास ला के यूँ मतलब के साफ़ हो गया, टिश्यू पेपर तो साफ़ हो गया, गीला टिश्यू पेपर तो साफ़ कर लिया। तो ये पाक करना जो है ना उस हिस्से को, वो बस ये पाक करना बस ये छींटे में है। डाल देते हैं और दिल को मना लेते हैं। और एक गलतफहमी ये है कि बच्चा जो दूध नहीं पीता ना, बोलते हैं उसका पेशाब पाक है। सॉरी, जो बच्चा दूध पीता है, ग़िज़ा नहीं खाता दूसरी, लेकिन दूध खुद ग़िज़ा है, तो बोले कि जो बच्चा दूध पीता है, अभी खाना वगैरह नहीं खाता, तो उसका भी पेशाब पाक है। हालांकि ऐसा नहीं है, बच्चा पैदा होते ही पेशाब कर दे, वो भी नापाक है, पेशाब 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 है। गलत फहमियाँ तो जैसी तैसी है। और पाक करना भी वाकई नहीं आता, बहुत सौ को नहीं आता। तो इसका तरीका एक तो ये कि जैसे कि नापाक कपड़ा है, अब उसको दूसरे पाक कपड़ों में डालना नहीं है, वरना वो सारों को नापाक कर देगा। तो उस नापाक कपड़े को एक अलग से एक बाल्टी या बर्तन मखसूस कर ले। ये बच्चे वालों के लिए इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। एक बाल्टी छोटी सी मखसूस कर ली उसके लिए, बहुत बड़ा बाल्टा ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बाल्टी। अब इसमें इसके कपड़े 2-3 जमा हो गए, या एक ही है उसका ये कपड़ा पेशाब वाला है, तो अब ये कि उस कपड़े को इसमें डाल दिया छोटी सी बाल्टी में, और अब उसको थोड़ा भिगोना मुनासिब है ताकि पेशाब जो है ना वो इसमें पानी में छूट जाए, धब्बे ना रह जाए इसमें। बड़ा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब पोटी बच्चे की कहलाती है, तो वो हो सकता है इसका रंग आसानी से छूटता नहीं छूटता पता नहीं है मुझे। तो बहरहाल ये कि ये जैसे नापाक कपड़ा है, तो वो बाल्टी में जैसे डाल दिया, अब उसमें पानी ऊपर से इसको जैसे डाला, पानी इस पे डाले, आप डालते वक्त उसके छींटे आप पर नहीं आने चाहिए, बाल्टी से उड़ के। अब ये पानी से बाल्टी पूरी भर गई, अब ये ऊपर से उबलेगी, तो 1.5 या 2 हाथ तक ये पानी बह जाए, तो अब ये कपड़ा और बाल्टी पाक है। मगर ये उस सूरत में पाक है जबकि अंदर इसमें नजासत का असर ना हो। अब नजासत की बू है या कपड़े पे भी पेशाब की अलामत मौजूद है, निशानी, तो अब नापाक नहीं होगा। लेकिन ये एक तरीका है कि तो मल लें मसल लें जिस तरह भी एहतियात से कि दूसरी जगह ये नजासत ना पहुंचे। और अब ये मल मसल कर नरम पड़ गए, नजासत छूट गई, अब इसको ये इस तरह पाक कर लें तो ये पाक हो जाएगा। इसको सुखा लें, इस्तेमाल करें। दूसरे कपड़ों को पाक करने के लिए नापाक कपड़ों का तरीका ये है, एक तरीका ये, दूसरे भी तरीके ये कदरे आसान है। कपड़ा पाक करने का तरीका रिसाला है ना हुजूर, इसमें काफ़ी चीज़ें और तफसील भी बयान उसमें जी जी की गई हैं। जी। और एक बेहतियाती और अगर मौजू के मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक बेहतियाती और घरों में अब पाई जाती है, कहीं आते जाते हुए बाथरूम में जाएं तो ये बात कि अब ये जो डायपर्स बच्चे के जो पहनाए जाते हैं, तो डायपर्स में जो बच्चे नजासत करते हैं, जो पोटी करते हैं, तो अब ये क्या, ये डायपर्स खोलकर कोई भी घर के अफराद जो है ना, ये खुले डायपर्स नजासत वाले ये बाथरूम में रख देंगे। जाएं तो आपको वो नजासत वाले डायपर्स नज़र आ जाएंगे। अब पता नहीं वहाँ से पानी बहा कर कोई आगे आ गया या पानी बह गया, या वो डायपर्स में बच्चे की पोटी के साथ अगर पेशाब वाला भी है या ऊपर बेसन पर कोई पानी गिरा है, वो ऐसा लगता है कि ये पाकी नापाकी कोई ऐसा सेंस टाइप की कोई चीज़ कईयों में है ही नहीं। यूँ पढ़ा लिखा भी घराना भी कहलाता है, ये डाल देते हैं। यानी कि इतना भी नहीं है कि इसको कोई शॉपर में डालकर कोई बास्केट रख दी जाए, बास्केट में डाल दिया जाए, मुताबिक करे। लेकिन ये खुले नापाक नजीस किस्म के डायपर्स बाथरूम में खुले रख देना, फिर उसमें नहाना धोना, वजू करना, मुँह हाथ धोना, ये सब हो रहा होता है। आदमी को वैसे कराइए तो घिन आ जाए। तो जिनके घरों में इस तरह का माहौल है तो मेहरबानी करें ये इसको चेंज करें।
और कपड़े पाक करने का तरीका छोटा सा रिसाला है, छोटा सा। इसको आप मकतबत मदीना से हासिल करें, दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर लें। ये देखो छोटा सा रिसाला है, इसके पेज लिखे हुए नहीं है इस पर। ये 40 पेजेस 40 सफ़हात हैं और इसकी कीमत जो है वो 27 रुपीज़ 27 रुपये में ये आपको मकतबतुल मदीना से दिया जा सकता है। अच्छा, मैं ये असल कपड़ा उठाकर पाक करने का दूसरा तरीका अर्ज करने लगा था, तो ये मैंने उठाया। जैसे अब ये नापाक हो गया, तो इसके लिए पूरी बाल्टी की जरूरत नहीं है। नल खोलकर इस पर अगर नल के नीचे आप यूं जैसे धोएं और ख्याल जम गया कि अब ये पानी नजासत को बहाकर ले गया होगा, तब भी ये पाक हो गया। एक तरीका पाक करने का ये भी है, और फिर वो निचोड़ने का तरीका ये थोड़ा मुश्किल है, वो भी है। मतलब ये कपड़े पाक करने का तरीका इसमें सब लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे ना और इसको समझेंगे। समझ में नहीं आया तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई हासिल करेंगे, तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अब कपड़े ही ना पाके तो नमाज होगी कैसे? दीगर मामला, फिर पेट में भी ये नापाक ग़िज़ाएं जाती होंगी। जब असल छोटा बच्चा दूध पीता बच्चा होता है और माँ जो है ना वाकई वो बेजार हो जाती होगी, फिर नजासतें उठा उठा कर, तो ये जो हाल होता होगा हर चीज का, तो अब आप ज्यादा इस पर तबसरा दुश्वार हो रहा है। समझ जाना चाहिए, सबको एहतियात करनी चाहिए। जितना तकलीफ उठाएंगे सवाब मिलेगा। अफदलुल आमाल अहमजुहा, अफजल तरीन अमल हो जिसमें जहमत ज्यादा हो। तो हम पाक क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं? अल्लाह रसूल का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है कि हम इसको पाक रखें, पाक करें और पाक रहें, कि इनका ताल्लुक इबादत से, नमाजों से। कि पेट में अगर नापाक डाला जानबूझकर तो ये हराम है, इससे बचना भी जरूरी है। इससे बचना भी कार्य सवाब है कि हम भाई नापाक नहीं खाएंगे, हम पाक खाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि